मित्रों, 1.25 साल से ऊपर हो गए। कोरोना कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। पूरे विश्व के लोग कोरोना से परेशान हैं। कई प्रकार के संकट लोगों के जीवन में है। किसी की नौकरी चली गई, किसी के घर से आदमी चला गया, कई बच्चों के स्कूल से नाम कट गए क्योंकि माँ बाप फीस भरने के लायक नहीं हैं। बहुत तरह की परेशानियां समाज में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इंसान का जो चरित्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि इस कोरोना काल में हमने देखा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उसके बावजूद भी हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छूट नहीं रहा। एक कथावाचक एक लोभी व्यक्ति की कथा सुना रहे थे कि एक इंसान कितना लोभी हो सकता है। उस कथा के माध्यम से वो सबको समझा रहे थे। एक सज्जन जो जिंदगी में कभी भी दान पुण्य का काम नहीं किया क्योंकि उसमें रुपए खर्च होते हैं, और इससे चिढ़कर गांव वालों ने उसका नाम दानचंद रख दिया। पत्नी भी इस चरित्र से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन अपने पति से कहा दानचंद से कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे गंगा जी हैं, जाके डुबकी लगा लीजिए, कुछ पुण्य हो जाएगा आपका। और तो कोई पुण्य का काम आप करते नहीं, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो उसमें आपका कुछ रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये बात दानचंद को बड़ी अच्छी लगी, प्यारी लगी कि कुछ रुपया भी खर्च नहीं होगा और पुण्य भी हो जाएगा। एक दिन मन बनाकर गंगा घाट की तरफ चल पड़े और गए भी तो मुर्दा घाट पे कि वहाँ कोई पंडा रहेगा नहीं, कुछ लेना देना पड़ेगा नहीं। वो डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे थे और भगवान जी ने सोचा बड़ा अद्भुत कंजूस आदमी है, ऐसा देखा नहीं मैंने, आज इसको छकाते हैं। दानचंद अपने कपड़े उतार कर गंगा जी में डुबकी लगाने जाता है। डुबकी लगाकर जैसे ही वो ऊपर आता है, भगवान जी वेश बदल कर एक पंडा का रूप बना के उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं यजमान की जय हो। दानचंद बड़ा हैरान हुआ, बोले यहाँ तो कोई नहीं था। तो भगवान के रूप में पंडा ने कहा मैं यहीं पड़ा रहता हूँ, संतोषी ब्राह्मण हूँ, भटकता नहीं हूँ। कभी कभार यहाँ लोग आ जाते हैं, जब लोगों के घर में कोई जगह खाली होती तो यहाँ जगह भरने आ जाते हैं और वो मेरे साल भर का इंतज़ाम करके चले जाते हैं, मेरा काम चल जाता है। तो दानचंद ने कहा कि साल भर मैं तो एक दिन के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि एक टाइम के लिए भी कुछ नहीं करता पंडा जी, आप जाइए। तो पंडा ने कहा आप मेरे जजमान हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दानचंद कहते ठीक है उधारी में करूंगा। बोला कर दीजिए। बोले 1 अधेली। तो पंडा ने कहा ठीक है वही सही। किया तो 10 किलोमीटर चल के वापस घर गए। जैसे ही घर में प्रवेश किए, थके मांदे, आना जाना पैदल से ही क्योंकि रुपया बचाना था। दरवाजे पे खटखटाया, खटखटाने की आवाज़ आई। पत्नी ने जाके दरवाज़ा खोला तो पंडा महाराज खड़े थे, सारी बात बताई। तो पत्नी ने आके अपने पतिदेव से कहा दानचंद से कि किसी ब्राह्मण से कुछ संकल्प करके आए थे। तो दानचंद ने कहा हाँ, घाट पे एक ब्राह्मण से संकल्प करके आया था। तो बोले वो आ गए हैं, मांग रहे हैं। तो दानचंद अपनी पत्नी से कहते हैं कि उनसे कह दो कि बीमार हैं। तो पत्नी ने जाके कहा वो तो बीमार हैं। तो उस पंडा ने कहा यजमान बीमार हैं तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। एक काम करो, मेरा यहीं इंतज़ाम कर दो, मैं यहीं अपने से खाना वाना बना के रह लूँगा। अब ये बात पत्नी ने जाके दानचंद से कही तो दानचंद फेरे में पड़ गया। तो फिर थोड़ी देर सोच के बोलता है कि पंडा से कह दो कि वो मर गए। तो बोला ऐसा कैसे कह दूं? बोला मैं सांस रोक के लेटा रहूँगा, जाके कह दो। पत्नी ने जाके उस पंडा से कहा
कि दानचंद जी तो अब मर गए। तो उस पंडा ने कहा, यजमान मर गए, अब तो उनका संस्कार करके ही मैं जाऊंगा। मैं जाता हूं, गांव वालों को खबर कर देता हूं। जब तक पत्नी कुछ कहती, वो गांव में जाके सबको खबर कर दिए। गांव वाले इकट्ठे हो गए। दानचंद को मुर्दे के रूप में सजा दिया गया। लेकिन दानचंद जी की कंजूसी देखिए। जब उनको कंधे पे उठाकर लोग घाट पे ले जाने लगे तो पत्नी ने कहा, ये मरे नहीं हैं। तो गांव वालों ने कहा, ये तुम्हारा मोह है, ये तो मर गए। घाट पे ले गए, चिता पे लिटा दिया दानचंद को। देखिए, मरने को तैयार हैं, एक अधली देने को तैयार नहीं। भगवान जी भी सोचते हैं, हद हो गई, इसकी कंजूसी जीत गई, मैं हार गया। उसको आग ही लगाने वाले थे तो पंडा ने कहा कि मैं यजमान के कान में कुछ मंत्र डालना चाहता हूं, 1 मिनट रुकिए। और पंडा ने उस दानचंद के कान में जाकर कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। तो दानचंद सोचता है भगवान जी आए हैं, आंख खोलता है तो देखता है वही पंडा, फिर आंख बंद कर लेता है। भगवान जी बड़े हैरान हो रहे हैं कि बड़ा अद्भुत कंजूस आदमी है। और भगवान जी उसके कान में फिर से कहते हैं कि यजमान, कुछ मांग लो, वरदान मांग लो, मैं ही तुमको वरदान देता हूं। वो तो स्वयं भगवान थे। तो अब दानचंद की कंजूसी देखिए। कहते हैं कि पंडा जी, यदि आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो वो एक अधेली छोड़ दीजिए। और पंडा ने कहा, तथास्तु। मित्रों, आप ही विश्लेषण करिए, इस हद की कंजूसी कहां तक ठीक है कि चिता पर चले गए, आग लगने की तैयारी हो गई, मगर कंजूसी नहीं जा रही है। उसकी कंजूसी के आगे भगवान जी हार गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में कुछ अच्छे काम करें। डॉक्टर हनीमैन ने कहा है, अ मैन इज नेवर हैप्पी एक्सेप्ट व्हेन वर्किंग फॉर अदर्स। तुलसीदास जी ने भी कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। आओ मित्रों, लोभ अच्छी बात है, बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना लोभ कि हम जान पे बन आई है, फिर भी हम एक अधेली छोड़ने को तैयार नहीं है, कहाँ तक ठीक है? विचारें। धन्यवाद।